द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तमं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। करुणासागर आनंद कंद भगवान परम पिता परमेश्वर योगेश्वर प्रभु रामनाथ जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में बैठे हुए उनके दास जनों को मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम है, मेरा नमन है, हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत बधाई है कि हमारी संस्कृति का एक उत्कृष्ट पावन पर्व अत्यंत महत्व का जो है व्यास पूजा के नाम से जिसे जाना जाता है उसका श्री गणेश है। गुरु कृपा से प्रभु कृपा से संतों की कृपा से योगियों की कृपा से महापुरुषों के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है कि हम आज प्रभु जी के चरणों में एक भारतीय संस्कृति के महान पर्व पर बैठे हैं। ये पर्व मेरी हमारी आस्था का, प्रेम का, श्रद्धा का और विश्वास का प्रतीक होते हैं। अगर ये पर्व ना हो तो ये समझो कि मनुष्य का जीवन ऐसा होता है जैसे उसमें कोई प्राणी ना हो। ये गुरु पर्व है, ईश्वर का पर्व है। इससे मानव जीवन में प्राणों का संचार होता है। और इस बार का जो पर्व है, जो विशेष तौर पर योग साधन आश्रम चमन धाम टिकरी ग्राम में मनाया जा रहा है, ये अत्यंत ही दिव्य है, अनुपम है, खास है। और इसमें जो भी जन शरीक हो रहे हैं मैं समझता हूं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। बहुत ही सौभाग्यशाली है। मैं पहली बार कई वर्षों के पश्चात लगभग ये समझिए ये नादान बालक अबोध जीव 1992 में भगवान चमन के चरणों में गया था। अब 2026 है, लगभग 33 साल बीत गए हैं, 3400 वर्ष आरंभ है।
पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि प्रभु जी ने हिमालय पर्वत की उच्च श्रृंखला से कैंसर जैसे पवित्र स्थान से बहुत ही अत्यंत मधुर सुगंध वाले पुष्पों को उगवाया है। और वहां की जो घास भी है उसमें भी सुगंध है। और इस आज हम देख रहे हैं कि सारा जो वातावरण है वो नेसर की सुगंध से बहुत ही शोभायमान भी है और आनंद भी दे रहा है। हमारे जो श्वासों में है, जो भी बैठे हैं सब ये अनुभव कर रहे हैं कि नेसर की बहुत ही मधुर सुगंध हमारे प्राणों में जा रही है। और ये बहुत ही पवित्र स्थान की है, जो कि 15,000 हाइट पर ये पैदा होती है, ये घास और ये फूल 15,000 की हाइट पर वहां पर उगते हैं। बहुत शुद्ध वातावरण है। और ये सुगंध आप इस घास को, इन पुष्पों को अगर 1 महीने के बाद भी सूंघते हैं तो भी सुगंध आती है। आप देखिए प्रकृति की कितनी सुंदर देन है। और उन पुष्पों से मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि ये आश्रम जो है शोभायमान हो रहा है, सुसज्जित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। और सारे में एक सुंदर वास, मधुर सुगंध, पवित्र पुष्पों की, पवित्र घास की फैली हुई है। और ये सौभाग्य हमें प्रभु जी ने, मुझे तो 33 साल के बाद दिया है। मैं 33 साल के बाद देख रहा हूं ऐसा। हालांकि आज तक भी ख्याल आ सकता था, क्योंकि सावन में जितने भी हमारे पर्व होते हैं, देवी देवताओं के मेले होते हैं, सब में जो है इनकी मालाएं उन मेलों में लाई जाती है। अपने भेड़ पालक जो होते हैं ऊपर से इनको क्या नाम कहते हैं पहन कर आते हैं, देवते पर चढ़ाई जाती है। सारा वातावरण सुगंध से गुंजायमान हो जाता है। लेकिन हमारा तो यहाँ नहीं था ऐसा कोई। हालांकि सावन का महीना है, आजकल ही सारे मेले होते हैं। लेकिन ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो आज का जो पर्व है बहुत ही दिव्य है भाई। ये तो अत्यंत सुगंध से परिपूर्ण है सारा, और बहुत ही पवित्र पुष्पों से सुसज्जित है। और ये सौभाग्य हमको कराने वाले तो प्रभु जी हैं। और ये सौभाग्य हमको प्रभु जी ने पहली बार ये दिया है। और हमने ये प्रार्थना शीलादेश के भक्तों से की थी। या आप हो सकता है आजकल हमारे तो अपने पुष्प होते हैं, खरीद कर क्यों लाए जाए। और पवित्र पुष्प हैं और उनकी सुगंध भी जो सालों रहती है। अगर 1 साल के बाद भी जब ये सूख जाता है घास, अगर आप तब भी सूंघेंगे तो भी वास आता है। जो सुगंध छोड़ता ही नहीं है, ऐसे पुष्प है। सूख जाने पर भी सुगंध रहती है, मुरझाने पर भी सुगंध रहती है। और ये प्रतीक है कि योगी भी ऐसा ही होना चाहिए। तो वो अगर मुरझाए तो भी सुगंध आए, खुश हो तो सुगंध आती है। लेकिन संकट में भी, मुरझाने पर भी वो संसार को अपनी महक से सुगंधित करते हैं। ये पुष्प हमको ये शिक्षा दे रहे हैं आज कि जिस प्रकार मैं सूख जाने के बाद भी, मुरझाने के बाद भी आप मेरे समीप आएंगे तो मेरी खुशबू से आप आनंदित हो। भगवान चमन के शिष्य गुरुदेव चमन के आत्मजनों प्रभु रामदास जी महाराज के परम भक्तों, ये पुष्प कह रहे हैं कि अगर जीवन में संकट आ जाए, दुख आ जाए, आप मुरझा भी जाएं, तब भी आपसे प्रेम की सुगंध, आपसे खुशियों की सुगंध,
और आपसे आनंद की महक संसार को लेनी चाहिए। ऐसा जीवन योग में हो हमारा, और ये सौभाग्य हमको बड़े सालों के बाद मिला है। प्रभु जी के परम भक्त राजपाल जी हैं, हम उनको राज्यपाल कहते हैं, मगर राज्यपाल जी आ गए हैं। बगैर राज्यपाल के तो कोई काम नहीं होता। और मेरे पास आए और कहने लगे कि गुरुजी, मैं पट्टन जाऊं और वहां से मैं नेस्तर ले आता हूं, यहाँ पर आश्रम में नेस्तर लगाएंगे। हमने कहा भाई आपसे पहले ये काम शिलादेश वाले संभाल चुके हैं। खैर, शिलादेश वालों ने बड़ी ऊंचाई पर जाकर बोरियों में भरकर गाड़ी ले जाकर जो है इन पुष्पों को लाया, और फिर वहां इतनी बारिश लगी, 12-15 आदमी गए थे कि वहां की जो बारिश है वहां छाते भी काम नहीं करते। छातों के अंदर इतनी बारिश आ जाती है, छातों को बंद होना पड़ता है। आप बताइए कितने भीगे होंगे। लेकिन प्रभु का प्रेम था, उन्होंने फूल तोड़ने बंद नहीं किए। आए लेकर यहां पर आए। कल हमको तो इनकी मालाएं बनाने भी नहीं आती थी। वो तो जो भेड़ पालक हैं और इन बेलों में जाते हैं उनको आती है मालाएं बनानी। तो प्रभु जी ने राज्यपाल जी को पहुंचा दिया। ये भेड़ पालक भी रहे, इस काम को भी जानते थे। इन्होंने सिखाया कि इनकी मालाएं कैसे बनती है, नहीं तो हमारी महिलाएं तो फंसी हुई थी। इनको तो 4 दिन लग जाते इनकी मालाएं बनाने में। तो हमने कहा राज्यपाल जी, बगैर राज्यपाल के कोई काम नहीं होता। जब राज्यपाल आ जाए, गवर्नर आ जाए तो सारा काम हो जाता है। तो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ सुंदर मालाएं इसकी बनाई, और इसका बहुत बड़ा कारण है। इसलिए नहीं इतने वर्षों के बाद ये हुआ। आज आप देख रहे हैं इस व्यास पूजा में पहली बार शांति कक्ष के ऊपर जो है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ईश्वर स्वरूप प्रभु रामलाल जी महाराज के प्रतिरूप, उनका एक भव्य दिव्य सुंदर जो है एक स्वरूप विराजमान है। और वो इस आनंद भवन की एक बहुत बड़ी शोभा है और हमें आशीर्वाद दे रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि ये स्वरूप यहाँ पर स्थापित होना है। मुझे क्या पता था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि एक समय आएगा। हम रोज सोचते थे कि यहाँ क्या करें ऊपर, लेकिन समय आया, प्रभु की कृपा हुई, गुरुजी ने स्वयं ही अपना एक सुंदर स्वरूप बनवाया और उसको यहाँ पर स्थापित किया। और अब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये चमन धाम है। ये स्वरूप स्वयं बता देता है कि योग साधन आश्रम चमन धाम ये टिकरी है। वैसे तो महाराज जी की प्रतिमा जब यहाँ आनंद भवन में स्थापित हो गई थी, ये स्वयं बता रही है कि ये चमन धाम है। लेकिन फिर उसमें 4 चांद और लग गए इस नाम पर, जब से महाराज जी की प्रतिमा जो है ऊपर हमको आशीर्वाद देने के लिए प्रभु जी ने स्थापित करवाई। हमने नहीं की, प्रभु जी ने स्थापित करवाई। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। हर एक आश्रम का एक इतिहास होता है। गुरुदेव ने कृपा की कि वर्ष 1992 में इस प्राणी को अपने चरणों में पहुंचाया। और तब से उन्होंने अपनी सेवा में लगा दिया था। समझो, तब से ही उन्होंने कृपा अपनी कर दी थी। हम घर आए, गुरु के चरणों में योग दीक्षा ग्रहण की।
योग के साधन में हम तत्पर रहे। घर में जितने भी थे हमारे सदस्यगण, ये वियोगी थे। एक शमशेर सिंह योगी तो क्या कह सकते हैं कि योग करने वालों में आ गए थे घर में। तो हमारी धर्मपत्नी बैठी है, 4 महीने हो गए भाई मुझे, रोज जो है ना सुबह पानी डालता, खा खा करता, पानी एक बूंद भी नहीं आता था। फिर धर्मपत्नी मुझे कहे, बोला क्या है यार, आप रोज क्या गुरु है आपके, कृपा नहीं करते आप पर, रोज पानी पीते हैं लेकिन बाहर तो एक बूंद भी नहीं आती। हमने कहा देखो भाई, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। मंत्र मूलम गुरु, महाराज जी ने कहा वही करना है। अब कब होगा ये प्रभु जाने। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना काम करो, जिस काम में लगे। मुझे अपना काम करने दो। वर्ष बीता, एक ही चूल्हा होता था, उसी पे ही अपने लिए बड़ा अच्छी किस्म का भोजन बनाते थे। उससे ऐसा बास थोड़ी नहीं आता था जैसे आज नेसर का बास आ रहा है। उस भोजन से कैसा बास आता था, उसी किचन में मैं होता था, उसी चूल्हे पे मेरे लिए दाल पकती थी। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हैं, और कभी ये नहीं कहा कि आपने कलशी इधर तो नहीं लगा दी, ठीक है आप मुझे बना के दे दीजिए। वर्ष बीत गया, गुरुदेव ने कृपा की, उन्होंने कहा कि हमारे साथ यात्रा में चलना है। तो 92 में जुलाई में दीक्षा हुई थी। 1993 में जनवरी में स्वामी जी के जन्मोत्सव के बाद एक यात्रा में जाते थे महाराज जी, चंडीगढ़ से हिसार, हिसार से दिल्ली, दिल्ली से आगरा। तो नहीं, चंडीगढ़ होशियारपुर से जलंधर जाते थे, है ना, जलंधर जाते थे और वहां से फिर हिसार जाते थे और हिसार से दिल्ली जाते थे। अब तो वो यात्राएं खत्म, जलंधर में कोई यात्रा नहीं, हिसार में कोई यात्रा नहीं, दिल्ली जाते हैं तो एक आधी जगह, दिल्ली में 4-5 जगह में प्रोग्राम होते थे तब। एक एक्शन साहब होते थे जल बिहार में, उनके यहाँ कार्यक्रम होता था। मल्होत्रा जी, गुरुमाता जी की भाभी, उनके यहाँ कार्यक्रम होता था। फिर मयूर बिहार में महाराज जी के एक शिष्य थे शर्मा जी, वो अपने यहाँ ले जाते थे। फिर अब देखिए दिल्ली में कितने कार्यक्रम होते थे, और जुनेजा जी के तो हुआ ही, वहां भी होता था। कृपा हुई, और कृपा ये होगी, मेरे ख्याल में आप भी 1993 में साथ थे, मालूम नहीं अपने ध्यान में है, थे उसी साल आए, 1993 में आए थे, है ना। हाँ, ये भी हमारे साथ थी। तो हमने कहा आप भी चलो, और लुधियाना में इनकी दीक्षा हुई है। लुधियाना में ये इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी महाराज जी से, फिर वहां से आगे चले थे। अब चल पड़े दिल्ली में। जब पहुंचे, 1993 की बात है, जनवरी की, तो कार्यक्रम हुआ जल विहार में, एक्शन साहब थे। हर गुरुदेव ने एक लगन सी लगा दी थी, भाई चलो गुरुदेव के साथ सेवा में लगे रहो। तो हमने गुरुदेव की महिमा वहां देखी। सभी से प्रेम करते थे।
उससे पहले कार्यक्रम था मल्होत्रा जी के यहाँ। मल्होत्रा जी को गुरु माता जी की बहन थी, माता जी की भाभी लगती थी, प्रिंसिपल रही हो। अब वहाँ कार्यक्रम नहीं होता, तो बड़े समय से वो महाराज जी के साथ जुड़े थे। हर वर्ष उनके यहाँ कार्यक्रम होता था मल्होत्रा जी के यहाँ। तो फिर हम सुनते थे कि जी पिछले साल भी यहाँ कार्यक्रम था। भाई क्या हुआ? मतलब पिछले साल ऐसा हुआ कि यहाँ पर दिल्ली के लोग बहुत आ गए। मतलब फिर क्या हुआ? मैं तो पूछता रहता था, क्योंकि मेरा काम ही पॉलिटिक्स में था पहले, तो इसीलिए सारी बातें पे, हाँ फिर क्या हुआ भाई? कहते फिर ऐसा हुआ जी कि यहाँ पर घर में तो सोने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ तो जो मेहमान आ रहे थे दिल्ली वाले मगर उनकी बड़ी रिस्पेक्ट हो रही थी और भक्तों को पूछा नहीं जा रहा था। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उनको नहीं पूछा जा रहा, लेकिन भक्तों के मुकाबिल जो दिल्ली के लोग थे उनका ज्यादा सत्कार हो रहा था, अच्छी जगह में बैठाए जा रहे थे। और फिर महाराज जी का भी हो रहा था। मगर फिर क्या हुआ? बोला फिर एक शेड जैसा था, बोला वहां पर भक्तों को सोने का इंतजाम किया गया और भगत उस शेड में जाके सो गए। अच्छा, मैंने कहा फिर क्या हुआ? मतलब फिर ये हुआ कि महाराज जी अपने बिस्तर से उठे और शेड में जाके सो गए। ये गुरु जी याद रहे, आज हम जिनके शिष्य, महाराज जी वहां से उठ के चले गए, नहीं मैं आज इनके बीच ही कि जहां मेरे भगत सो रहे हैं। उनको लगा कि भक्तों का आदर नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए था। यहाँ जो दिल्ली के लोग आ रहे हैं, चाहे वो भगत हैं नहीं हैं जो भी हैं, लेकिन उनको ज्यादा डिमांड दिया जा रहा है, उनको ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन जो मेरे प्राण हैं वो बाहर शेड में सो रहे हैं और गुरुदेव निकल गए वहां से, शेड में सो गए थे, एक दरी लेके सो गए। हम उन गुरु के शिष्य, सारा परिवार मनाने गया। मुझे नहीं पता कि वो वापस आए कि नहीं आए, ये मैंने नहीं पूछा, मुझे याद भी नहीं। लेकिन जब हम दूसरी साल गए तो बड़ी भारी रिस्पेक्ट हो रही थी। जब मैं गया था इस बात को कहते जी हमारी बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है। ये पिछले साल कहते ठाकुर साहब ऐसा हुआ था। वो साल था 1993 का, जब मैंने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन पाया। क्या परिवर्तन पाया? मल्होत्रा जी के आवास पर उसी रात को पहली बार थी, उससे पहले भी काफी हुआ कि एक साथ हो गई थी हमें दर्शन, तो गुरुदेव दिया करते थे ध्यान में। उस बाहर रात को जो दर्शन दिए वो बड़े बहुत कमाल के थे। मल्होत्रा जी की आवाज और जो ये हाथ जोड़कर स्वरूप है, इस स्वरूप में मुझे 1993 में गुरुदेव ने दर्शन दिए। सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल ब्रह्म भगवान की जय। काफी समय तक बहुत बातें हुई, हाथ जोड़े हुए थे। कई बार मुझसे भगत प्रश्न पूछते हैं कि ये हाथ जोड़े हुए क्यों है?
हम भी अपने हिसाब से जैसे जैसे भगत कोई बात करता था हम जवाब दे देते थे। लेकिन आज जब ये स्वरूप शांति कक्ष के ऊपर स्थापित हुआ, मैं मजबूर हो गया कहने के लिए कि ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, कि ये बात 1993 की है, आज की नहीं है, वर्ष 1993 की है। गुरुदेव आ गए इस लाल जैकेट कौन में हाथ जोड़कर बैठ गए। मैं उनके करीब बैठा था बाईं तरफ। अक्सर होता है कि महापुरुषों के दाईं तरफ नहीं बैठा जाता है, पत्नी हमेशा बाईं तरफ रहती है। एक बार महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि पत्नी क्यों बाईं तरफ होती है। भला पति पर जो है पत्नी की रक्षा का फर्ज होता है। अगर कोई परे से बदमाश आ गया, कहते दाएं हाथ खुला होता है उसको पटाखा बजाने के लिए, अदर इधर पत्नी के साथ वो फ्री नहीं होता, कैसे उठाएगा। इसलिए दाएं हाथ उसको पकड़ने के लिए खुला होता है। ये गुरुदेव कह रहे थे कि पत्नी की रक्षा करना पति का फर्ज है, शिष्य की रक्षा करना गुरु का फर्ज है। इसलिए गुरु दाईं तरफ होते हैं और हम बाईं तरफ। तो मैं उनकी बाईं तरफ बैठा था। गुरुदेव इस स्वरूप में थे और हाथ जोड़कर थे। और कह रहे थे नमाम्यहम् 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 नमाम्यहम्। मैं तो महाराज क्या कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि बेटे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान शंकर को प्रणाम कर रहा हूं और उनकी योग विद्या को प्रणाम कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूं। मैं भगवान शंकर को प्रणाम कर रहा हूं, उनकी योग विद्या को प्रणाम कर रहा हूं। तभी उसके बाद योग वंदना में पहले ये पंक्तियां नहीं थी, ये बाद में आई है। उसके बाद हमने देखा आदिनाथ से उपजा चेतनता का सार, जागृत कुंडली जो करे योग तुझे नमस्कार। आज वो रहस्य खुला। गुरु जी प्रणाम कर रहे हैं तो हमें यह कहा था कि मैं भगवान शंकर को और योग विद्या को प्रणाम कर रहा हूं। तो इस स्वरूप का जो रहस्य था मैंने आज बताया। तो इसके पीछे एक इतिहास था। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। ये गुरु का वाक्य था। गुरु का वाक्य था। जब ये स्वरूप हमने दिल्ली में बनाने भेजा तो लोग बोले कि हाँ भाई ये आया है उनके पास। और सबसे पहले सौभाग्य विचार पदम जी को हुआ। मैंने कहा ये बनना ही था। मैंने पदम जी को भी कहा भाई ये बनना ही था भाई, इस प्रकार से। पदम जी को कहा कि इस प्रकार का स्वरूप चाहिए हमको, पेंटरों को होकर बनाए। और मैंने उनको बधाई दी। मैं कहा बड़े भाग्यशाली है ये स्वरूप हाथ जोड़ के जो आया आपके आश्रम में पहली बार। और उसके बाद यहाँ पर भी मंदिर में रहा काफी समय तक, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि ये अब शांति कक्ष के ऊपर भी प्रभु जी ने अपने लिए कोई जगह रखी हुई थी। ये 1993 की बात है। 32 वर्ष के बाद जो है तो जब ये स्वरूप यहाँ लगा और फिर व्यास पर्व है, इनकी ही पूजा है, गुरु की पूजा का ही पर्व है। और यही स्वरूप है। इसी बात में जो है जाके चैशर पर भगत भेजे भाई अब तो सुगंधित फूल लाओ। ये चमन की सुगंध बिखर रही है सारे जमाने में। ये उनके गुलशन की सुगंध है, ये चमन की सुगंध है।
इन फूलों में चमन का वास है, उनकी महक है। ये सूख जाने पर भी सुगंध देते हैं, मुरझाने पर भी सुगंध देते हैं। जब ये शांति कक्ष में ये स्वरूप स्थापित हुआ, हमारे अंदर प्रेरणा हुई कि चैनशल से फूल लाए जाए। और देखिए, अगर इस व्यास पूजा में पहली बार जो है इस प्रकार से फूलों से मंदिर को और महाराज जी की प्रतिमा को सजाया गया है, इसके लिए हम गुरुदेव का चर्चा धन्यवाद करते हैं। फिर मेरा मन सेवा में लग गया। वो वहां से जीवन मेरा, जब गुरुदेव ने कहा नमाम्यम 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 कह रहे थे, नमाम्यम, मैंने गुरुदेव नमाम्यम क्या कह रहे हैं? कि मैं भगवान शंकर और उनकी योग विद्या को प्रणाम कर रहा हूं। और अब हमारे गुरुदेव शांति कक्ष पर बैठकर नित्य प्रति भगवान शंकर को और योग विद्या को प्रणाम कर रहे हैं। और ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ, और वो भी व्यास पूजा के। उसके बाद हमें गुरु के चरणों में बहुत लगन लगी। जब बिहार में कार्यक्रम था, बहुत दिल्ली के लोग आ गए। अब वहां क्या था, भाई सभी को जिसको जो सेवा देनी हो उसको वो देनी है भगवान, जिसको नहीं देनी है उसको वो नहीं देनी है। अब हमें दिल्ली के फिर वहां वैसे लोग आ गए भाई, उन्होंने क्या मतलब रोटी खाई और चले जाना। महाराज जी उनके साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं, उनके साथ टेबल पर बैठकर वो लोग खाना खा रहे हैं। अंदर वो परिवार वाले बोले कि थालियां धोई हुई नहीं है। भगत सब सो गए, थाली धोने वाले रह गए एक शमशेर सिंह। और गुरु कृपा से मैं उस दिन 12 बजे तक थालियां धोता रहा। 11 बजे मेरी धर्मपत्नी आ गई, घर में तो एक थाली नहीं धोता। ये यहां पे बैठी है, बड़े गुस्से हो गई, तेरी ही ड्यूटी है, तेने ही ज्यादा सेवा करनी है, काम घर में करता नहीं, और सारा पजामा गीला कर दिया, बाथरूम में अकेले घुसा हुआ है, सब सो गए हैं, ये करेंगे, आपको क्या फंसी है? मैं कोई बात नहीं, आप जाइए, आप भी सो जाइए, मुझे करने दो जो मैं मेरा काम है। मुझे ये फील हो कि गुरुदेव के साथ जो मेहमान बैठे हैं और उनको थालियां न मिले खाने खाने के लिए, यार इतने शिष्य हैं हम, कोई सेवा नहीं करता, बेइज्जती ना हो जाए भाई। महाराज जी बैठे हैं, और परिवार वाले तो 2-3 ही थे, एक्शन साहब और उनकी वो एक्शन में है। बल्कि अब एक बार वो लड़की मिली एक्शन साहब की मुझे दिल्ली में, मुझसे पहचाने नहीं गई, और उसका वजन था 1 क्विंटल 20 किलो, और उस वक्त उसका वजन था 36 किलो। वो आके आ गई, मैंने कहा आप कौन हैं? भला मैं दिल्ली में एक्शन से जल बिहार में, उनकी तुम वही हो? मैंने तुम्हारा वजन तो 36 किलो था, ये क्या हो गया? बोले पता जब मैं पोलैंड में रहती हूँ। मैंने कहा पोलैंड का असर हो गया, बहुत मोटी हुई। मैं तुम्हारा तो डायग्राम ही खराब हो गया है। उनकी यहाँ की बात थी। तब से गुरुदेव ने अपने चरण में रखना, और ये शुरुआत हुई। आज उनकी कृपा तब से होती चली गई। उनके फिर ये स्वरूप कब बनना था, उसका समय कब आना था, कैंसर के पुष्प कब आने थे, शांति कक्ष पर कब ये होना था, ये सब एक प्रभु की योजना होती है। हमने ये करना, हमने ये करने वाले। इसीलिए मैंने कहा कि आज की जो व्यास पूजा है ये बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अनुपम है, और जो लोग इसमें शरीक हो रहे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हमको इस बात को सुनाने का 32 वर्ष के बाद कोई मौका मिला कि वास्तव में ये स्वरूप क्या है, ये हमको कैसे क्यों बना, इसके पीछे कारण क्या था, इसका क्या रहस्य है। तो प्रभु कृपा करें कि इसीलिए ये आश्रम चमन धाम के नाम से अब तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, अब तो लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं तो सिकंदर जी से झगड़ा करते रहते, तुम धाम धाम बताते रहते हैं, किसी को ऐसा क्या धाम। अब किसी को क्या पता है ये कैसे धाम बनते हैं, क्या होता है, और गुरु क्या होते हैं।
सात दीप नौखंड में गुरु से बढ़ा न कोई, करता करे न कर सके, सतगुरु करे सो है। करता करे न कर सके, सतगुरु करे सो, उनकी कृपा हुई। हम गुरु परंपरा से जुड़े, हमारे साथ आप सभी का जुड़ना हुआ और व्यास पूजा का एक महोत्सव हम मना रहे हैं। और इससे क्या होता है? व्यास पूजा के पर्व से क्या है? तो आप कह दीजिए कि उज्ज्वल पावन पर्व यह, पूजा जो है व्यास, उज्ज्वल पावन पर्व यह, पूजा जो है व्यास, प्रभु चरणों में मन लगावे, बड़े श्रद्धा विश्वास, श्री प्रभु उज्ज्वल पावन पर्व यह, पूजा जो है व्यास, प्रभु चरणों में मन लगावे, बड़े श्रद्धा विश्वास, श्री हम ये पर्व मनाते रहे, योग का अभ्यास करते रहे, भगवान शंकर को रोज याद करते रहे, जिनकी ये देन है। उससे निश्चित है कि हमारी श्रद्धा और विश्वास गुरु पर बढ़ता चला जाएगा और प्रभु पर बढ़ता चला जाएगा। अगर श्रद्धा और विश्वास में कमी आ गई तो भक्ति में कमी आ जाएगी। इसीलिए सत्संग और ऐसे ऐसे अवसर बड़े आवश्यक होते हैं। और उसके बाद जब 1993 में फिर महाराज जी का 93 बीत गया और उस साल सतगुरु ने ये कृपा की कि जो मेरा सारा परिवार था लगभग, वो मिसेज ने तो दीक्षा ले ली थी, बाकियों ने भी दीक्षा ले ली, सब दीक्षित हो गए। तो 1994 में जब सिर्फ माता जी दीक्षित नहीं हुई थी तो गुरुदेव का आना हो गया। तभी आप गाना गाते, साला चूरा में क्या गाते उसको, गाना नहीं पड़ी बोली में, मुझको नहीं आता है। हाँ, साला चूरन में गुरु टिकरी ले आशे, साला चूरन में गुरु टिकरी ले आशे। ये तो फिर 1994 जब आ गया तब कृपा हो गई। कृपा फिर ऐसी हुई क्योंकि गुरु पर्व है, गुरु की कृपा की बात सुना रहा, उससे ही गुरु पर श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। और बातें करेंगे तो गुरु पे श्रद्धा, न गुरु पे विश्वास। गुरु ने जो कृपा की हम वो सुना रहे हैं। 94 में परिवार सब मेरे साथ हो गया, बहुमत हो गया। माता जी अकेली मांस खाने वाली रह गई, दूसरे हमारे आश्रम के सेवादार बीरू जी, इनकी रसोई फिर जहाँ हमारी लैट्रिन है ना बने ऊपर, यहाँ होती थी। ये अपना चिकन यही पकाते थे बाहर में, और बाकी अंदर तो सात्विक हो गए, सब मेरे साथ आ गए। फिर बहुमत हो गया, तो बहुमत फिर माता जी ने बोला यार यहाँ तो ठीक नहीं लगता। वैसा कहते मैं और बीरू तो बाहर ही में, उस वक्त बीरू अंदर का कर्मचारी था, अंदर रहता था, अब बाहर रहता। अंदर बीरू बनाता था माता जी। केशव राम के डिपार्टमेंट से हर हफ्ते एक मुर्गा आता था, मुर्गे खाने की शौकीन थी। लेकिन जैसे गुरुजी आ गए सारे मुर्गे छूट गए।
और केशव राम के मुर्गे पालने छूट गए क्योंकि उधर से माता जी ने दीक्षा ले ली। और केशव राम जी पीछे जाके एक हाट कोटी उसका नाम होता था, एक होटल वाला उसका नाम था हाट कोटी, बल्कि पन्नालाल जी हंस रहे हैं, इनको याद आ रहा है कि वाकई होता था, ये याद उसका नाम ही हाट कोटी रखा होता। उन केशव राम जी पीछे गए, उन्होंने 400 अंडे की ट्रे जो है ना हाट कोटी को दे दी। बोला क्या कर रहे, बोला ये तेरे लिए। बोला कितने रुपए, बोला फ्री। बोले ऐसा कैसा हो गया, बोला हो गया भैया अब ये हो गया। बोले ये मुर्गे ये भी तू ले जा, बोले ये मुर्गे बोले तू, बोला कैसे दे रहा, बोला फ्री। बोला आज तो लाला जी बड़े दयाल हो गए, बोला पूछना तो आज क्या हो गया, बस अब सब कुछ तेरे लिए फ्री। उधर केशव राम जी का डिपार्टमेंट बंद हो गया, माता जी ने दीक्षा ले ली, उधर से सप्लायर भी ने भी काम छोड़ दिया और खाने वाले ने भी काम छोड़ दिया। तो 1994 में गुरुदेव की कृपा हो गई। तो फिर उसके बाद यहाँ सत्संग शुरू। 1994 में जब महाराज जी यहाँ आए, उसके बाद व्यास पूजा होती है। हम व्यास पूजा के लिए गए थे, तो गुरुदेव ने कहा कि आप सत्संग किया। तो यहाँ सत्संग आरंभ हो गए। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि 1995 में फिर दोबारा महाराज जी आ गए। और महाराज जी जब आए तो 1995 में ही जो है फिर शेर सिंह जी और अपने शास्त्री रामेश्वर जी के पिता जी ने भी यहीं पर दीक्षा ग्रहण की। और 95 में कम से कम 300 लोग दीक्षित हुए थे। और दिन को कार्यक्रम जो है धमवाड़ी में था। धमवाड़ी में जाके जो है गुरुदेव जी ने मेरा हाथ पकड़ा और खेत में नदी की तरफ आगे बोले चलो ठाकुर साहब घूमते हैं उधर। और फिर मुझे कहने लगे कि लोग बहुत आए थे ना, अब दीक्षा तो तब लेंगे अगर लोग आएंगे। अगर आए, हमने कहा भाई गुरुदेव आ रहे हैं हमारे, तो थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट हो गई, लोग आ गए। तो महाराज जी कहने लगे कि ठाकुर साहब आपने तो बहुत बड़ा काम कर, बड़े भारी लोग आए हैं। अब धमाड़ी में भी पगुराम जी थे, प्रधान थे, उन्होंने भी सारा टिकरार बुला के रख दिया वहाँ अपने यहाँ पर आ रहे थे। मैंने कहा बोलो रिक्वेस्ट लंच पर आ जाएंगे आपके यहाँ। महाराज जी सब आपका इंतजार कर रहे हैं, सब कहते गुरुदेव आने चाहिए। गुरुदेव प्रसन्न में वहाँ पर ले गया, उन्होंने सारा टिकरार बुला के रख दिया वहाँ। तो मेरा हाथ पकड़ के महाराज जी मुझे आगे ले जाने लगे खेत में, और मुझे कहने लगे आपने तो बहुत प्रचार कर दिया यहाँ पे। हमने कहा गुरुदेव काहे का प्रचार, मैंने क्या करना है। अगर सच पूछो, अगर मैं सच्ची बात कहूं, अपने दिल की बात, मेरे साथ तो मेरी बीवी नहीं आती, ये भी आपकी कृपा से आई है। वरना मैं तो बीवी को ना ला सकता, दुनिया तो उसके बाद आ गई महाराज। जो जीवन साथी है वही नहीं आता, ये आपकी कृपा हुई है तो पत्नी साथ है। बाकी मैं कहा आप जानो, ये भी आपकी कृपा से आई है, ये और क्यों आए हैं इसका मुझे कोई पता नहीं। तो ये उनकी कृपा हुई कि इन पर भी कृपा हुई, और इन पर बहुत कृपा हुई। इतनी कृपा हुई कि पूछो ना, अक्सर इनके सिर दर्द होते थे, अक्सर ये उदास रहती थी, क्योंकि व्यास पूजा है, गुरु पर्व है, गुरु की बात सुनाऊंगा भाई, और क्या सुना सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं सुना। और माता जी मेरी कहे बोले यार शमशेर क्या, मतलब बहू का पता ही नहीं लगता कि नखरे करती कि वाकई दर्द होती होगी इसके। मैं कहा माता जी नखरे नहीं करता, ये तो सासों का शक होता है। ये जोर से ज्यादा सासें शक करती है, दर्द होता है ना तब है बात। जब दर्द होता है तो होता है, पता ही लगता मुझे बोल नखरे तो मैं कर दे रही है। मैं कहा नखरे नुखरे नहीं होते माता जी, कुछ नहीं, दर्द होता है। बोले ऐसा कर, एक बार मैं गया था कहीं महाराज जी की तरफ, इनके बहुत तकलीफ हुई। बोले बेटे मैं सो नहीं सका, बहू को बहुत तकलीफ है, फिर दिखा दे, शिमला से दिखा के ले। फिर शिमला में दिखाया, एक मालिया हॉस्पिटल होता है ना प्राइवेट, मालपुरी है ना,
माजे माजे है उनका, उस वो हॉस्पिटल था प्राइवेट, सारे टेस्ट टूस्ट कराए, डॉक्टर बोलते हैं इनको तो कोई बीमारी नहीं है। फिर मीरा बोले फिर तो बुआ जी ठीक ही बोलती है कि मैं नखरे करती हूँ, आपको विश्वास होगा जब कोई बीमारी नहीं तो इसका मतलब मैं नखरे करती हूँ। मैं कहने नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं है। फिर हम गुरुदेव के पास चले गए, गुरुदेव के पास गए, उन्होंने कुछ साधन दिए, इन पर कृपा हुई और ये ठीक हो गई, उनकी कृपा से। उनकी कृपा से। एक बार इनके पेट में इतनी तकलीफ हो गई तो सदासु हॉस्पिटल में थी, इंजेक्शन लगा दिए, पेट की दर्द नहीं ठीक हो रही थी। गुरुदेव हॉस्पिटल की खिड़की होते पहुंच गए इनके पास। मतलब प्रकाश आया, गुरुदेव आए, खड़े हुए, पेट को स्पर्श किया, दर्द गायब। ये गुरु होते हैं, ये हमारे सदगुरु हैं। फिर हम चले सुबह, डॉक्टर के इंजेक्शन ठीक नहीं कर रहे, इनका भी विश्वास बढ़ गया, श्रद्धा बढ़ गई। फिर एक समय और आ गया, मैं अपने गुरुदेव के साथ चला गया कहीं कार्यक्रम में, अब घर में यही होती थी। अब सारा ही आपने हमारे पत्र पढ़ना, मैं कई बार गुरुदेव को लिखा कि घर में मेरी पत्नी अकेली है जी, मैं उनके जिम्मे सारा काम छोड़ के आ गया, मेरी माता बूढ़ी है, वो काम नहीं कर सकती। घर में यही सब बातें थी और इनके इतनी सिर दर्द हो गई 8-10 दिन कि ये बरामदे में सिर को पकड़कर अगले कोने से परे कोने तक राडियां मारते रहे रात भर। अब मैं गया हुआ था यहाँ, इनकी छोटी बहन गर्जा थी, चंपा थी, हाँ गर्जा थी शायद, तो गिरजा नाम है उनका, वो थी। तो मैं घर आया और माता जी कहने लगी, देख भाई मैं ना बहू की वजह से पूरे हफ्ते भर नहीं सोई, इनको इतनी तकलीफ है, कहीं इलाज करा दे। पहले तो हो गए थे गुरु जी के पास जाकर ठीक, अब फिर हुई कल, मैं तो एक हफ्ते बस सो ही नहीं सकी, ये बेचारी राडियां मार रही, इनको फटाफट अभी ले जा, अभी। शाम को आया, सुबह कहते कि आप इनको ले जाओ। महाराज जी फिर टूर में थे, मंडी पंडोह के, साधन करती थी, रबड़ नीति करती थी, जल नीति करती थी, वमन करती थी, दूध की नीति भी करती थी, सब कुछ कराता था। लेकिन दर्द, जब मैं चला यहां से तो गर्जा बोले कि कहां जा रहे हैं जीजा जी? मैंने कहा गुरु जी के पास। अरे क्यों जाए गुरु जी के पास, तो राड़ियां मारती है, बेशर्मी हो जाएगी वहां पर, लोगों भगत लोग, आप भी पागल हो गए हैं, ऐसे हॉस्पिटल ले जाओ इनको, गुरु जी के पास ले जाना। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा ये पता तेरे को ही है कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, गुरु जी को नहीं है? वो बेचारे चुप हो गए, गुरु जी को पता ही नहीं कि हॉस्पिटल में इलाज होता है, तुमको ही पता है। मैं कहा वो कहेंगे ना तो जाऊंगा, पहले गुरु पूछूंगा मैं, तुम्हारा दिमाग क्या है, काम नहीं करता, और तुम भी शिष्य हो गुरु की, अब क्या ये हॉस्पिटल ले जाओ, ये गुरु को नहीं मालूम ये कि हॉस्पिटल में इलाज होता है? मैं कहा ये मालूम आपको ही है कि हॉस्पिटल में इलाज होता है, हमको भी नहीं मालूम, ना गुरु को पता है। मैं कहा मैंने गुरु जी के पास जाना है। महाराज जी के पास गए, हाँ भाई क्यों आए हो? मैं कहा महाराज जी अब मुसीबत पड़े तो आना ही पड़ता है, गुरु से बड़ा ना कोई हकीम, गुरु निवारे रोग असीम। हाँ क्या कराया आपने इनको? मैं कहा ये करा तो सारे ठीक रहे हो, मैं कहा करा तो रहा हूं, बस यही कराओ। बस सुबह इनको कराया, सिर दर्द का है। तो उनकी, हम गुरु की कृपाओं का मुझ पर क्या क्या हुई, हम पर क्या क्या हुई, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठाकुर साहब भी हैं, ये सांगला जा रहे थे, इन्होंने देखा
सांगला जाते वक्त उस वक्त सांगला का रास्ता बहुत तंग था, एक टायर बाहर ही जाता था सड़क से, और खुशकिस्मती से कहो कि खिड़की के पास बैठे थे। अब खिड़की के पास बैठे, जिन्हें नीचे देखे तो नीचे वो खड़े नजर आते कोई 1 किलोमीटर नीचे, कि अगर बस गई तो हम नहीं बचे। इनको भय हो गया, गुरु जी मर जाते, टायर भी ज्यादा बाहर जा रहा है। आपको याद होगा जब भी ये खिड़की की तरफ देखते तो गुरु जी वहां खड़े होते थे। खिड़की के शीशे के पास गुरु जी खड़े रहे, कहां तक? रक्षम से लेकर सांगला तक। ऐसे गुरुदेव हो। खिड़की के पास यूं देखे तो गुरु जी खड़े, डर क्यों लगे फिर? गुरु कहां नहीं साथ देते और क्यों नहीं साथ देते? क्यों नहीं हमको गुरु के रास्ते पे जाना चाहिए? क्यों नहीं हमको व्यास पूजा मनानी चाहिए? क्यों नहीं हमको गुरु का सत्कार करना चाहिए? सब कुछ गुरु को अर्पण करता। गुरु आपके हो गए ना, संसार आपका। शायद मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, व्यास पूजा का वक्त है भाई, औरों ने भी कहना है, ये तो गुरु की महिमा है। मैं तो अभी बीबी के बारे में पूरा नहीं सुना सका, फिर अपने बारे में तो क्या, फिर आप लोगों के बारे में पता है हमको क्या क्या, किसका यहाँ पर कितना कितना कल्याण किया गुरुदेव ने, वो तो सब हम जानते हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं इसीलिए नहीं बैठे हैं कि गुरु ने कोई कृपा ना की, आखिर गुरु ने कुछ ना कुछ दिया है किसी वजह से। और गुरु क्या दे सकते हैं? ये तो छोटी छोटी टॉफियां हैं, हमारा गुजारा इससे हो जाता है, लेकिन गुरु जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। प्रभु कृपा करे कि व्यास पूजा का अवसर बार बार आए, और हम इसी तरह से अब तो हर वर्ष हम कोशिश करेंगे, चैचल जाएंगे, अच्छे अच्छे फूल लाएंगे। और महाराज जी का जो हमने 1993 में गुरुदेव ने जो मुझे दर्शन दिए थे, वो स्वरूप हमें सदा याद है। लेकिन बड़े समय के बाद ये स्वरूप शांति कक्ष के ऊपर अब विद्यमान है, और उसके बाद ही योग बंधना लिखी गई। योग बंधन के क्या सेंटेंसेस हैं? सुंदर करे जो देह को, करे दुखों से पार। ये नमाम्यम 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 कह रहे थे। हमने पूछा कि आप ये नमाम्यम क्यों कह रहे? कि बेटे मैं भगवान शंकर और उनकी योग विद्या को प्रणाम कर रहा हूं, हाथ जोड़े। तब योग बंधना लिखी गई कि सुंदर करे जो देह को, करे दुखों से पार। तेज रूप तप रूप जो योग तुझे नमस्कार। करे समत्व दान जो, शक्ति सृजनहार। चित्त वृत्ति निरोध हित, योग तुझे नमस्कार। आदिनाथ से उपजा, भगवान शंकर का नाम है। आदिनाथ से उपजा चेतनता का सार। जागृत कुंडली जो करे, योग तुझे नमस्कार। रामलाल जिसका किया कलयुग में उद्धार। मुलक राज जी के सेवक का, तब नमाम्यम नमाम्यम करे, योग तुझे नमस्कार। और यही इसी प्रेरणा से हमको प्रेरणा हुई। उसके बाद हमने क्या लिखा? मुलक राज जिसका किया कलयुग में प्रचार। चमन लाल जी के सेवक का, योग तुझे नमस्कार। चमन लाल जिससे किया कलयुग में उपकार। परम योग उस विद्या को मेरा। अच्छा, गुरु नमस्कार करे तो हम भी क्यों ना नमस्कार करें? लेकिन कई लोग नहीं भी करते, तो उनका क्या करेंगे हम? तुम मत करो, वैसे करना भी चाहिए। न भगवान शंकर को नमस्कार करना योग को, तब तुम्हारी भक्ति समझो बढ़ जाएगी बड़ी भारी। इस तरह से बढ़ाओ भक्ति, और की भी, है ना? इस तरह से भक्ति बढ़ानी चाहिए। जो गुरु ने कहा है उन्हें क्या मालूम कि इसके पीछे क्या रहस्य है। लेकिन सौभाग्य हुआ कि व्यास पूजा के ऐसे अवसर पर, क्योंकि रहस्य बड़े जल्दी नहीं खोले जाते भाई। असमय अगर कह दी जाए तो बात का असर नहीं होता, समय पर कोई बात कही जाए असर उसी का होता है। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की